जब भी कोई हमसे पूछता है कि देश किसने बनाया, तो हमारे दिमाग में बड़े नेताओं, राजाओं और उद्योगपतियों के नाम चमकने लगते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि बिना किसान की मेहनत, मजदूर की ईंट पत्थर, शिक्षक की सीख, डॉक्टर की सेवा और औरतों के त्याग के क्या वाकई कोई देश बन सकता था? असली देश निर्माता कौन है? यह सवाल हमारे जेहन को झकझोर देता है। जय भीम साथियों, आइए टॉपिक को इस वीडियो में समझने का कोशिश करें। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की धरती पर जब हम देश निर्माण की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में बड़े नेताओं, राजाओं या अमीरों के नाम आ जाते हैं। इतिहास की किताबों में भी हमें यही पढ़ाया गया है कि फला फला नेता ने देश को आजादी दिलाई, फला राजा ने साम्राज्य खड़ा किया, फला उद्योगपति ने उद्योग लगाए और देश को मजबूत किया। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो यह तस्वीर अधूरी और एक तरफा है। असली देश निर्माता वे लोग हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में अक्सर नहीं लिखा जाता, जिनका योगदान अनदेखा कर दिया जाता है और जिनकी मेहनत के बिना देश का अस्तित्व भी अधूरा होता। गांव-गांव में खेतों में पसीना बहाने वाला किसान असली देश निर्माता है। वही किसान है जो दिन रात सूरज की तपती धूप और बारिश की बूंदों के बीच काम करके अन्न पैदा करता है। अगर खेत खाली रह जाए तो शहरों के बाजार सूने हो जाते हैं। उद्योग में मशीनें चाहे कितनी भी चले, लेकिन जब तक खेत से अन्न नहीं आएगा तब तक इंसान का पेट भरना नामुमकिन है। किसान बिना किसी नाम और शोहरत की चाहत के अपने हिस्से की मेहनत पूरी करता है। जब कभी अकाल पड़ा, बाढ़ आई या सूखा पड़ा, तब यही किसान अपनी हिम्मत और आत्मविश्वास से दोबारा खेतों को हरा भरा करता है। मगर विडंबना यह है कि उसी किसान को अक्सर भूख, गरीबी और आत्महत्या की खबरों में याद किया जाता है। इसी तरह देश का निर्माण मजदूर करता है। ईंट ढोने वाला, सीमेंट मिलाने वाला, पुल, सड़क और इमारत खड़ी करने वाला मजदूर जब अपने हाथों में छाले और शरीर पर धूल मिट्टी का बोझ लिए काम करता है, तभी देश की चकाचौंध वाली इमारतें खड़ी हो पाती है। शहरों की ऊंची ऊंची इमारतें और चौड़ी सड़कों को देखकर लोग कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा गया कि इन ईंटों के पीछे कितने गरीब मजदूरों की मेहनत और पसीना बहा है? इनका नाम न अखबारों में आता है न ही किताबों में, पर इनकी बदौलत ही देश का ढांचा खड़ा रहता है। देश निर्माण में सबसे बड़ा योगदान शिक्षकों का भी है। चाहे वो गाँव का एक छोटा सा स्कूल हो या किसी बड़े शहर का कॉलेज, ज्ञान देने वाला शिक्षक ही वह नींव है जिस पर आगे चल कर समाज खड़ा होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, लेखक और नेता सभी शिक्षक की गोद में ही पलते हैं। लेकिन जब समाज का ध्यान जाता है तो केवल बड़ी हस्तियों पर रोशनी डाली जाती है, लेकिन जिसने उनके जीवन को दिशा दी उस शिक्षक को बहुत पीछे छोड़ दिया जाता है। असली देश निर्माता वह शिक्षक है जो बच्चों को ज्ञान का दीप जलाना सिखाता है। डॉक्टर और नर्सें भी देश की असली निर्माता है। जब महामारी फैलती है, जब लोग बीमार और मौत से जूझ रहे होते हैं, तब यही लोग अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाते हैं। कोविड जैसी महामारी में हमने देखा कि किस तरह नर्सें और डॉक्टर 24 घंटे काम करते रहे। ये वे लोग हैं जिनकी वजह से लाखों परिवारों में उम्मीद जिंदा रही। लेकिन यह योगदान अक्सर अस्थायी तालियों और फूल बरसाने तक सीमित रह जाता है। असल में इनकी मेहनत के बिना कोई भी समाज स्वस्थ और मजबूत नहीं हो सकता। देश निर्माण केवल खेतों और इमारतों से नहीं होता, बल्कि विचारों और संघर्षों से भी होता है। जो लोग समाज में बराबरी की लड़ाई लड़ते हैं, जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव को चुनौती देते हैं, वही असली देश निर्माता है। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का निर्माण न किया होता और लाखों शोषितों को इंसाफ और अधिकारों का रास्ता न दिखाया होता,
तो यह देश आज भी सामंती जंजीरों में जकड़ा रहता। इसी तरह हजारों सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलन के नायक, जिनका नाम बहुत बड़े अक्षरों में नहीं लिखा जाता, उन्होंने समाज को बदलने में योगदान दिया। औरतें भी देश की असली निर्माता है। माँ अपने बच्चों को जन्म देती है और संस्कार देती है, उसके भीतर इंसानियत और जीवन जीने की ताकत भरती है। औरत खेतों में काम करती है, घर संभालती है, मजदूरी करती है और कई बार परिवार का अकेला सहारा बनती है। फिर भी समाज उन्हें अक्सर केवल घरेलू दायरे में सीमित कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि औरतों के बिना कोई भी समाज, कोई भी देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। वे अपने त्याग, मेहनत और संघर्ष से आने वाली पीढ़ियों को तैयार करती है। देश की असली ताकत वे भी हैं जो छोटी छोटी सेवाएं करते हैं। सफाई कर्मी जब सुबह सुबह कचरा उठाता है, नाली साफ करता है, गली मोहल्ले को रहने लायक बनाता है, तब ही बाकी लोग चैन से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। अगर यह सफाई कर्मी एक दिन काम पर न आए तो पूरे शहर का हाल बेहाल हो जाएगा। लेकिन इनका नाम शायद ही कभी सम्मान के साथ लिया जाता है। यही तो विडंबना है कि जो सबसे अधिक योगदान करते हैं उन्हें सबसे कम सम्मान मिलता है। सैनिकों की भूमिका भी देश निर्माण में अहम है। सीमा पर खड़े होकर जब वे अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लोहा लेते हैं, तभी देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। लेकिन सैनिकों की असली भूमिका केवल युद्ध लड़ना नहीं है, बल्कि वे अपने अनुशासन, साहस और बलिदान से देश के भीतर एकता और सुरक्षा की भावना पैदा करती। उनकी मौजूदगी ही लोगों को यह भरोसा देती है कि देश सुरक्षित है। अगर ध्यान से देखें तो असली देश निर्माता वे सभी लोग हैं जिनकी मेहनत और योगदान की वजह से समाज की गाड़ी चलती रहती है। किसान, मजदूर, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, औरतें, सैनिक, सामाजिक कार्यकर्ता, यही वे नींव है जिन पर देश खड़ा है। नेता और उद्योगपति चाहे कितनी भी योजनाएं और नीतियां बनाएं, लेकिन इन लोगों की मेहनत और संघर्ष के बिना वह सब केवल कागज पर ही रह जाएगा। समस्या यह है कि समाज में असली देश निर्माताओं का वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। उनकी आवाज को दबा दिया जाता है, उनकी इतिहास भुला दिया जाता है और उनके संघर्ष को छोटा दिखा दिया जाता है। किताबों में केवल बड़े नामों का बखान होता है, जबकि असली योगदान देने वाले को गुमनाम छोड़ दिया जाता है। यही कारण है कि आज भी समाज में असमानता बनी हुई है। देश का असली निर्माण तभी संभव है जब हर उस इंसान की मेहनत को स्वीकार किया जाए जिसने किसी न किसी रूप में समाज को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है। हमें यह मानना होगा कि असली देश निर्माता केवल वे नहीं हैं जिनके नाम अखबारों और टीवी पर आते हैं, बल्कि वे भी हैं जो गुमनामी में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। असल में देश निर्माण का सफर सतत है, यह कभी खत्म नहीं होगा। हर पीढ़ी अपने संघर्ष, मेहनत और सपनों में इसमें योगदान देती है। जो लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज को बेहतर बनाते हैं, जो अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, वे असली देश निर्माता है। इसलिए जब भी यह सवाल उठे कि असली देश निर्माता कौन है, तो जवाब यही होगा कि असली देश निर्माता वही आम इंसान है जो खेतों में काम करता है, सड़क बनाता है, बच्चों को पढ़ाता है, बीमारों को ठीक करता है, सफाई करता है, समानता और इंसाफ की लड़ाई लड़ता है और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य देता है। इन्हीं अनगिनत मेहनतकश लोगों के बलिदान और संघर्ष से आज का भारत खड़ा है और भविष्य का भारत बनेगा। असल में देश को खड़ा करने वाली ताकत किसी एक बड़े नाम की नहीं, बल्कि उन करोड़ों गुमनाम चेहरों की है जिनकी मेहनत हर दिन इस धरती को जिंदा रखती है। किसान का पसीना, मजदूर के हाथों के छाले, शिक्षक की सीख, सफाई कर्मी की सेवा, सैनिक का बलिदान और औरत का त्याग, यही भारत की असली नींव है। जब हम इन्हें पहचानेंगे, सम्मान देंगे और बराबरी का हक देंगे, तभी सच में कह पाएंगे कि यह देश सबका है और असली देश निर्माता वही आम इंसान है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से असली देश निर्माता कौन है। और हाँ, बंटी बहुजन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही जागरूक करने वाले विचार आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय भीम साथी।